अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? नहीं पता मुझे आपको याद होती है। जन्नत की बस शॉपिंग हो गई, बस जन्नत दे रही। बस ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। अच्छा जी, जन्नत की ईद की सारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। ये तोड़ देगी, ईद वाले दिन पहनना है, मैंने सिर्फ दिखाना है। सब बोलते हैं कि जन्नत की शॉपिंग हुई है, ये नहीं हुई, दिखाना है। अच्छा जी, जन्नत ने ये बैग लिया है। ये बैग किस लिए लिया है? ईद वाले दिन ये जो है ना, इस बैग में सबसे ईदी लेगी। सही है ना? क्या लोगी बताओ ना, खुद बताओ। सपने देखा कि मैं वो कोई थी नहीं तो सपने में देख रही थी। अच्छा, मेरी बाजी स्कूल पढ़ाती है ना, तो रात को मेरी बाजी को बोलती है, आप ही मैं पर्स ले आई हूँ, अब इसमें ईदी डालनी है। तो आप ही बोलती है चलो मैं तुझे 10 रुपए दे दूँगी। कहती है 10 रुपए में ईदी लूँगी आपसे, आप स्कूल पढ़ाती हो, आपको पैसे मिलते हैं। तो इस तरह जी इसको सब ईदी देंगे, मामू देंगे, और इमरान भैया से लेना, वो काम करता है। जन्नत आपने दोनों भैया से लेना, ये काम करते हैं, ये आपको ईदी देंगे। असम भैया, हुसैन भैया भी आपको ईदी देंगे। हम कब देंगे? जब मैं बाबा से मिली तब हम जो आगे 100-200 रुपया दे देंगे, वरना हमारे पास ना पैसे होते। अच्छा, अब तो फिर जरूरत क्या है, हम आपको देंगे तो आप तो बच्चों आप अपनी ईदी से देंगे ना बाबा। तो ये स्टूडेंट है ना, अभी स्टूडेंट है, जब कमाने लगेंगे फिर देंगे। अच्छा जी, जन्नत के लिए ये बैग और इसमें छोटी छोटी चीजें आई हैं जन्नत की, और चश्मे लेके चली गई है। अपनी शॉपिंग बताऊं जी, मैं मेरी भाभी आई थी, कपड़े मेरी सिलाई करके लेके आ गई है। और ये मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आई है, ये देखें, ये भी उसी ने दी हुई है, ये मैंने पहनी हुई है दोनों हाथ पे। और इस हाथ के लिए भी लेके आई है, ये वाली लेके आई है। ये रही जी मेरी मेहंदी, ये मेरी भाभी लेके आई है। और आपको कपड़े दिखाऊं बड़ी भाभी जी, बड़ी भाभी। और कपड़े भी बड़ी भाभी ने सिए हैं। नहीं, कपड़े सिए बड़ी भाभी ने, और तीनों भाभियों ने मुझे सूट दिए हैं जी। ये जो है मेरी छोटी वाली भाभी है, जो इन वहाँ रहती है, इनके अब्बू का जो घर है ना, वहाँ पे मेरी भाभी रहती है। ये उस भाभी ने ये मुझे सूट दिया है, ये बड़ी वाली भाभी ने सिलाई की है। ये देखें, कंट्रास्ट में लेस वगैरह, मैंने उसको बोला। तो ये वाला सूट जो है ना, ये मेरी छोटी वाली भाभी जो है वो लेके आई है, दूसरे नंबर वाली है जो। ये इसकी शलवार है, और इसके दुपट्टे के साथ की इस बार मेरी भाभी ने जो है ना मेरे साथ थोड़ा सा जो है ना वो किया है, फैशन किया है। सिलाई मेरी बड़ी वाली भाभी करती है जी मेरे कपड़े। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको अच्छे लगे। अच्छा, ये वाली जो यहाँ पे मेरे पास रहती है भाभी, उसने सूट दिया है, इसके दुपट्टे के साथ उसने पाइपा वगैरह लगाई है। ये वाला सूट इसका है। तीनों गई थी साथ और तीनों सूट लेके आई हैं, और ये एक सूट अपने अपनी पसंद का तीनों ले घर में आके मुझे बोल रही हैं। मैंने बोला चलें, आप ले आई हैं तो अच्छे ही हैं, मैं ये नहीं कहती। जो है ना, आप लोगों ने, ये आप लोगों की मोहब्बत है, ईद पे जो देती हैं। तो अच्छा, ये वाली जो है बड़ी भाभी का सूट है। बड़ी भाभी ने क्या किया है, लेस जो थी ना मेरी, वो दाम, ये जो लेस लगाई है कमीज़ के शलवार के पास लगा ली, कमीज़ के साथ लगा ली थी, वो ये दुपट्टे के साथ ये वाली लेस लगाई है, और कमीज़ के साथ जो आगे दामन है ना ये वाली, और ये वाली लेस लगा दी। और वैसे चाकों पे और ये वाली लगी हुई थी, तो वो लग रही थी बुरी। मैंने बोला भाभी ये क्या कंट्रास्ट आपने किया? कह रही ये वाली दुपट्टे के साथ लेस ज़्यादा थी, तो मैंने बोला ये चौड़ी वाली लगा लेती हो। तो फिर वापस लेगी। मैंने बोला ये नहीं अच्छी लग रही, इसको एक जैसी करो, जिस तरह वो कमीज़ के साथ दामन चाक पे लगाई हुई है, दामन पे भी वैसे ही लगा लो। तो ये वाला बड़ी भाभी का सूट है, दुपट्टे के साथ उसने ये वाली लेस लगाई है, शलवार के साथ ये वाली। ये 3 सूट हैं जी, जो मेरे को मेरे भाइयों ने लेके दिए हैं। और इन्होंने मुझे बहुत बोला, सोनिया आप ले लो कपड़े, शॉपिंग कर लो अपनी जो भी करनी है। मैंने फ़िलहाल शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि नहीं, एक तो रमज़ान में रोज़े में जा नहीं सकी, और कपड़े जो है ना वो उस हिसाब से मिलते नहीं है, रश होती है कपड़े खरीदने का। तो मैंने बोला मैं ईद के बाद जो है ना आराम से अगर लेनी चाहूँगी तो मैं अपने लिए ले लूँगी। और क्या आपको कपड़े नहीं मिले? पैसे नहीं है, अब शॉपिंग भूल जाओ। अच्छा जी, हाँ वो तो आपने अब खर्च कर दिए। पहले ये मुझे बोलते रहे, मैंने लिए नहीं है। अब ये जो है ना इन्होंने हॉस्पिटल में जाके सारे पैसे खर्च कर दिए, कहते हैं अब मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे 3 सूट आ गए जी, एक ईद के पहले दिन पहनूंगी, दूसरे दिन दूसरे भाई के जाके पहनूंगी, तीसरे दिन तीसरे भाई के घर जाऊंगी पहन लूँगी। तो मेरी शॉपिंग हो गई है बच्चों की, और बच्चों के बाबा की शॉपिंग भी मैंने उसके आप लोगों के साथ शेयर की है। इधर आओ, अंदर आओ।
उसके काम देखो, चश्मे पहन के क्या कर रही आ है। जाओ, चश्मे उतार दो। हाँ अभी अच्छा कमेंट में जरूर बताना, ये वाला जो सूट है ये वाला मेरी बड़ी भाभी का है। ये वाला जो सूट है ये मेरे पास जो रहती है भाभी, उसने लेके दिया है। कपड़ा और डिजाइन अपने अपने और नहीं, तीनों अच्छे हैं अच्छे सोनिया। हैं ना, मैं भी यही कह रही हूँ। और ये जो है ना, ये सबसे छोटी वाली जो भाभी है जो उसने लेके दी है, वो कह रही है आपको ब्लैक ज्यादा पसंद है, मैंने आपको ब्लैक इसलिए लेके दिए हैं। तो मैंने बोला चले अच्छा है। तो यहाँ दुआ है जी, मेरी जितनी मेरी बहनें देखने वाली हैं, देखिए ये खुशी की बात होती है। अपने बहन माँ बाप के घर से, भाइयों के घर से ईदी आती है तो ये खुशी होती है, अपनी जो पड़ोस में भी दिखाती है अपने। ये देखिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कहती हूँ कि मेरे भाइयों ने मुझे ईदी दी है। पूरे साल में एक दिन होता है जो ईद का, जो भाइयों के घर से आती है तो बहनें खुशी से दिखाती हैं, वरना अपने हाँ, घर छोटी से छोटी चीज़ आए, बड़ी से बड़ी आए, बहनें बड़ी खुशी से दिखाती हैं। उनको मान होते अपने भाइयों पे। तो अल्लाह पाक करे सब बहन भाइयों की आपस में मोहब्बत कायम दायम रखे। आमीन आमीन। तो अल्लाह मेरे भाइयों को बहनों का हक होता है जी, बहन बेटियों का बहुत हक है। अल्लाह पाक हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। अच्छा हालांकि मेरी अम्मी जब अभी भी मेरी अम्मी जिंदा है, जब मेरी अम्मी अब्बू दो अब्बू भी थे जब, तो फिर भी मेरे अम्मी अब्बू के अलावा भी भाई आपस में तीनों ईदी हमें देते थे। ये नहीं कि अम्मी कहती थी उनको, खुद ही बड़ी वाली भाभी, छोटी वाली भाभी, सबसे छोटी वाली भाभी पहले पैसे देते थे, अपनी मर्जी से कपड़े ले लो। जब से मैं गांव शिफ्ट हुई हूँ तो गांव में मेरे सिलाई करने वाले कपड़े या लेने वाले कपड़े का मसला होता था। फिर मैंने उनको बोला भाई मेरे लिए कपड़े लेके सिलाई करके भिजवाया करो, मेरे अब गाँव में जो है ना नहीं। उसके बाद उन्होंने जो है ना कपड़े लेके मेरे भाभी के, बड़ी भाभी को दे देते थे, वो सिलाई करके दे देती थी। अच्छा जी, इफ्तार में आज बन रहा है मूंग की दाल और चावल। चावल माशाल्लाह से जी बॉईल करनी है, देखें चावल बॉईल हो चुके हैं और यहाँ पे जी मसाला तैयार हो रहा है। प्याज ब्राउन किया, लहसुन शामिल किया है, टमाटर का छिलका उतार के वो भी शामिल कर दिए हैं। थोड़े से टमाटर नरम होए ना, उनको पीस के फिर मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, फिर दाल बना लें। अच्छा जी, हमारी एक बहुत ही प्यारी बहन है, वो अक्सर हमें कहती रहती थी टमाटर का छिलका जो है ना आप यूज़ नहीं करा करें, सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हाँ छिलका उतार दिया। हाँ, तो अब मैं सोनिया को जो है ना ताकीद की है, मैंने बोला सोनिया यार इतनी मेहनत नहीं लगती, छिलका उतार दिया करो। वाकई में मेरे ख़्याल है इसका जो छिलका होता है ना वो मैदे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। उनके एक भाई डॉक्टर भी हैं तो उन्होंने हमें काफ़ी बार कहा। तो अब जो है ना हम लोग ये जो नुकसानदेह चीज़ है उससे अपनी जान बचा लें। अच्छा इसी तरह पता चलता है, हमें तो नहीं पता था इतना। तो मूंग की दाल बना रहे हैं, सफ़ेद चावल बॉयल हो गए तो मेरे लिए आसानी है, मैं दाल ना भी खाई अगर दाल में मसाला सोनिया ने डाल दिया, मुझे नहीं पता कि नहीं मैंने कम ही डाला मसाला, बिल्कुल हल्की सी भी डाल के खा लें, कोई मसला नहीं। बॉईल किए हुए चावल बस मैं देख लूँगा या दूध के साथ में खा लूँगा, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी है। बच्चों का भी पेट खराब हो रहा है। हाँ, सब पकौड़े सहन मैंने का। कितने दिन हो गए मैं बना ही नहीं है। तो फिर वही बात है, मुर्गी की गर्म चीज़ें, पहले ही इतनी मौसम भी गर्म ही है, ऊपर से रोज़ा सारा दिन रख के दे शाम का। मुझसे कब से पूछ रही है, मैंने बोला फिर आखिर यही है सूरत हाथ निकलती है, ऐसा करें दाल उसकी माश की दाल उस चने की बोल रहे थे, तो मैंने बोला नहीं इसकी। मेरा इरादा था जी मैं अपने लिए मूंग की दाल चावल खिचड़ी बना लूँ, तो सोनिया ने कहा सबके ही तबीयत ख़राब है तो फिर हल्की सी जो है ना दाल तड़के वाली बना लेते हैं। जी सादी सी दाल साथ सफ़ेद चावल बॉईल कर लेते हैं। सोनिया थोड़ा सो गई थी तो गैस थोड़ा कम हो गया, चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। सोनिया तड़का लगा रही थी दाल को, लेकिन हमारे टमाटर फ्रिज में होते हैं और जहाँ फ्रिज में रखे थे वो सो रहे थे। दरवाज़ा बंद करके सो रहे, बस पता क्या सबका दिल भरता जा रहा है हमसे, लेकिन क्या करें, हम तो मजबूरी से रह रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा जी, असर की अज़ानें शुरू हो गई हैं। मसाला देखें माशाल्लाह से भुन चुका है, मूंग की दाल। अच्छा ये भी महंगी हो गई है जी, कोई दाल भी जो है ना 400 रुपये से नीचे नहीं रही। ये हाल है। चने की दाल लेके आई थी 80 रुपये पाव लेके आई थी उस दिन बाजार से, मुझे दुकान का नहीं पता, वही तकरीबन 400 रुपये के करीब जो है ना सारी दालें पहुंची हुई हैं, कोई 400 से ऊपर है। बात तो फिर वही आ गई ना, अगर
दाल साग खाएं तो फिर कौन से क्या है, दाल साग इतनी महंगे लेके आए तो फिर चिकन नहीं, क्यों दाल खाएं? साग तो अच्छा होता है, सेहत के लिए दाल साग भी ज़रूरी है। अब हमने जो है ना बिल्कुल ही चिकन पकड़ लिया तो फिर फायदेमंद तो हैं जी चीज़ें। वो देसी चिकन फ़ायदेमंद होता है। जाके रखे अभी देसी चिकन, हाँ। देसी हमारे पास पहले भी नहीं थे नहीं वो देसी यानी देसी कहलाते हैं ना नहीं, वो। देसी थी वाकई, वो दूसरी मुर्गी थी ना। अंडों वाली मुर्गियाँ थी। अच्छा जी, ये कुदरती बात है ना, ये अभी से नहीं, ये शुरू से ना ये मामलात चले आ रहे हैं। रमज़ान शरीफ जैसे ही शुरू होता है, दस्तरखान पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा एहतमाम होता है। वो एहतमाम चलता रहता है 10-15 दिन टाइट करके, फिर जो है ना वो समझ लें वो मामला कम होते होते आखिर एक टाइम ऐसा आता है आदमी बोलता है बस यार खाना बनाओ। अब तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक के फजलो करम से 27 रमज़ान आज मुकम्मल हो गए हमारे। तो मुकम्मल हो गए मतलब अभी इफ्तार होगी तो हमारे 27 रमज़ान मुकम्मल हो जाएंगे। आगे 2 हैं या 3 हैं, अल्लाह पाक करे 3 ही हों, पूरे ही हों। तो मैं दस्तरखान के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि आस्ता आस्ता अब हमारे भी दस्तरखान पे पकौड़ों की तो छुट्टी होगी, क्योंकि पकौड़े वैसे ही नुकसान दे रहे थे। फ्रूट महंगा था, शुरू से ही कम था, लेकिन कोई खकड़ी तरबूज वो था, वो भी अब आस्ता आस्ता जो है किनारे लग गया है जी। आज हमने बनाए हैं जी दाल चावल। इसकी थोड़ी रेसिपी आपसे शेयर की थी, माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं। मसाला सोनिया कह रही है मैंने कम डाला, ये हरी मिर्ची 2 पड़ी हुई थी, ये साबुत डाल दी ऊपर। थोड़ी सी हमने बनाई है जी सेवियाँ, और मैं खाऊंगा जी सेवियाँ ही बाहर से डाल के। ये जो है ना थोड़ी सी डाली, अभी दुआ की थी तो 27वां वो है रमज़ान शरीफ की जो है रोज़ा अफ्तार का टाइम है, बाबरकत टाइम है। अल्लाह पाक से दुआ है, दिल से दुआ है अल्लाह पाक आपको, हमें, हम सब को दीनो दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में अपने फजलो करम के साए तले रखे। अल्लाह पाक सेहत, आफ़ियत, ईमान वाली, माशी खुशहाली वाली, बरकत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। कोई आ गया है, लगता है कुछ और आया है। हाँ जी, कुछ आया है। अच्छा जी, जैसे ही टाइम गुजरा है अच्छा आपने बोला सिर्फ हमारे दस्तरखान पे कम है, दस्तरखान पे ये रौनक वापस बहाल हो गई। शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। 3 चीज़ें आ गई पड़ोस से। हम ज़रा पहले बेच देते हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोग कुकिंग पहले कर देते हैं, फिर लोग जो है ना आखिर में कुकिंग करते हैं, तो फिर वो पड़ोस से कोई और मामला भी हो गया। अल्लाह पाक ने जो कुछ नसीब में लिखा होता है वो मिल के रहता है जी। ये मेरे रब का जो है ना फजल है। तो चलो आज का वीडियो भी सोनिया। आज की ये हमारी वीडियो के अगर आपको आपके वीडियो खत्म कर दीजिए, लाइक करें, शेयर कर दीजिए। यार खुश रबारे आता है, खुदा में हमें जीदा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।